क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कानून व अपराध से संबंधित पार्ट नंबर 9 लेके आए हैं। तो सरल भाषा में समझाया गया है। तो 30 क्वेश्चनों का संग्रह, क्योंकि आपको पता है राजस्थान पुलिस के पेपर में 10 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, लेकिन आपको लगातार 30 क्वेश्चनों का एक वीडियो उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इससे पहले कम से कम 10 से 15 वीडियो उपलब्ध हम करवा चुके हैं। और अब नई शुरुआत से हमने मॉडल टेस्ट पेपर शुरू कर दिया। तो पार्ट नंबर 9, जिस विद्यार्थी ने इससे पहले पार्ट नहीं देखे वो जरूर देखें, क्योंकि जब तक राजस्थान पुलिस का पेपर नहीं होगा तब तक हम ये वीडियो स्टार्ट रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, इससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में और कमेंट करते जाना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे इस बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। घरेलू हिंसा हो जाए उसमें महिला संरक्षण अधिनियम 2005 बना, कितने वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुन लीजिए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो अक्टूबर 2006 में लागू हुआ के तहत कितनी वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो 1 वर्ष की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना है। दूसरा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ। महिलाओं का, जहाँ महिलाएं कार्य कर रही है, ऑफिस है या कहीं भी किसी क्षेत्र में, तो लैंगिक उत्पीड़न जो अधिनियम है वो कब लागू हुआ। तो वो हुआ 1986 में। कब? 1986 में। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 भारत में कब प्रभावी हुआ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पूरे भारत में कब से प्रभावी हुआ, क्योंकि अधिनियम अलग बात होती है, जब से वो लागू होता है वो अलग बात होती है। तो दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। अक्टूबर 2006 में ये लागू हुआ। डबल क्वेश्चन आगे दो ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बाल श्रम को पूर्ण रूप से निषेधित कर बाल श्रम और संरक्षण का गठन कब किया गया। बाल श्रम को पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया और करने के बाद बाल श्रम और संरक्षण एक गठन बनाया गया। वो कब बनाया गया। तो ध्यान रखना, ये बनाया गया अक्टूबर 2006 के अंदर। चौथा क्वेश्चन, बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त करने पर बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, 2014 में शिक्षा को बढ़ावा देने और अनाथ बच्चों, यानी कह सकते हैं ये आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन। तो कैलाश सत्यार्थी को ध्यान रखना, इसमें जो मलाला यूसुफजई है उन्हें भी मिला, इन्हें भी बच्चों को शिक्षा बढ़ावा देने के लिए मलाला यूसुफजई, लेकिन यहाँ भारत की बात की जा रही है तो भारत के संदर्भ में कैलाश सत्यार्थी को दिया था। तो दोनों को ही 2014 में शिक्षा को बढ़ावा देने, अनाथ बच्चों को पढ़ाकर, और कैलाश सत्यार्थी तो बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। बाल श्रम पर प्रतिषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया। बालकों को श्रम, कठोर खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम करवाना प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया। और ये तो आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकारों के अंदर भी इसका नाम आता है। तो मूल अधिकार में जो क्वेश्चन आ गया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 24। पोक्सो एक्ट अधिनियम कब लागू किया गया। पोक्सो एक्ट अधिनियम, तो पोक्सो के बारे में मैं बहुत कुछ आपको हर रोज लगभग बता चुका हूं। तो यहाँ आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिल रहा है, तो सिर्फ क्वेश्चन की बात हो रही है। यहाँ पे लगातार जुड़े रहिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो सही जवाब 12 अक्टूबर 2006 को अधिनियम लागू किया गया। CRPC 1973 यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में पारित होकर कब लागू हुई। यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में पारित हुआ, ये लागू कब हुआ। तो ये 1974 में लागू हुआ। और ये बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस के विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर भी शुरू कर दिया है। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 हम डाल चुके हैं। हमारा एक दिन रविवार को और एक बुधवार को ये मॉडल टेस्ट पेपर शाम 8:30 पर आपको उपलब्ध होता है। उसके अलावा अलग से महिला बाल विकास और वह पार्ट के लिए भी
लगातार मॉडल टेस्ट पेपर प्राप्त हो रहा है। जल्द ही जो बीएसटीसी के विद्यार्थी है उनके लिए भी जल्द ही इसी तरह का 150 या 100 क्वेश्चनों का मॉडल पेपर, उसमें स्पेशल आपको रीजनिंग, हिंदी और जीके और मनोविज्ञान हो सकता है आपको मिले। तो ये मॉडल पेपर आपको शुरू हो जाएगा। तो थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी, अगर आप बीएसटीसी का मॉडल टेस्ट पेपर चाहते हो और ये लगातार आपको मॉडल पेपर चाहिए तो। 8 नंबर, स्त्री के साथ डरा धमकाकर या असहमति से बलात्कार करना किस धारा के अंतर्गत आता है? स्त्री को डराया धमकाया जाता है या उससे बलपूर्वक उसके साथ बलात्कार किया जाता है। ध्यान रखना, बलात्कार शब्द की जगह अब शब्द यूज होने लगा है यौन अपराध करना किस धारा के अंतर्गत आता है? तो वो धारा है धारा 370B। कौन सी? 370B के अंदर आता है। तो इसका सही जवाब है 370B के अंतर्गत आता है। महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376D के तहत सजा की अवधि है। महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की स्थिति में दोषियों के लिए धारा 376D के तहत कितनी सजा की अवधि है? कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो 5 वर्ष इसका प्रावधान किया गया है। महिला पर तेजाब हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। महिला पर अगर तेजाब से हमला किया जाता है तो उसके लिए सज़ा कितनी दी जाएगी? तो उसके लिए सज़ा दी जाएगी 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्किल में फंसे बच्चों की मदद के लिए सरकार ने कौन से निःशुल्क फ़ोन सेवा शुरू की है? अगर कोई मुश्किल में बच्चा फंसा है तो हम सीधा, जैसे हम पुलिस सहायता लेते हैं तो 100, एम्बुलेंस की सहायता लेते हैं तो 108, उसी प्रकार निःशुल्क फ़ोन सेवा कौन सी है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जिसको कहते हैं 1098। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका जिक्र एनसीईआरटी में कर रखा है। गुमशुदा बच्चों की सूचना के लिए खोया पाया ऑनलाइन पोर्टल कब से चालू किया गया? गुमशुदा जो बच्चे होते हैं और आप अक्सर अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में देखते हैं कि ये बच्चा गुम हो गया, कहीं मिला है तो सूचना दीजिए, तो उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया, खोया पाया पोर्टल। ये कब से चालू किया गया है? गुमशुदा बच्चे, और हर रोज़ हमारे देश में ये सूचना आती रहती है। तो इसका सही जवाब मिलेगा आपको 15 जून 2015 से ये पोर्टल शुरू किया गया। किस धारा के अंतर्गत किसी बच्चे द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जाता है तो उसे मृत्यु दंड तक का प्रावधान है? ध्यान रखना, आत्महत्या एक कानूनी अपराध है तो मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। किस धारा के तहत? दोस्तों वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक कर दो, शेयर कर दो, क्योंकि लगातार आपको ये महिला बाल विकास का वीडियो मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर राजस्थान पुलिस का पेपर पास करना है, आपको पेपर के पास आपको मेरिट में नाम लेना है तो महिला बाल विकास के 5 नंबर पक्के करने पड़ेंगे। 3 चीज़ें पक्की होनी चाहिए, कंप्यूटर, महिला बाल विकास और करंट जीके, तीनों चीज़ें। क्योंकि राजस्थान जीके तो सबका लबकल लेवल होता है। ध्यान रखना, करंट, महिला बाल विकास, कंप्यूटर, तीनों आपका मेरिट निर्धारित करेगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार सेशन आपके लिए चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको लगातार वीडियो दे सकूँ। तो इसका सही जवाब है धारा 305 के तहत। राजस्थान की प्रथम बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 2015 को किस जिले से प्रारंभ हुई? राजस्थान की प्रथम बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 को किस जिले से प्रारंभ हुई? तो ध्यान रखना, वो जिला कौन सा है? बांसवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान का पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना कौन सा है? राजस्थान का पहला चाइल्ड यानी बच्चों के मित्रता से संबंधित पुलिस थाना कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सेशन है आपके लिए, राजस्थान पुलिस के स्पेशल विद्यार्थियों के लिए। और जल्द ही जुलाई के अंतिमता में एग्ज़ाम होना लगभग निश्चित हो चुका है, तो थोड़ा ढील मत लीजिए, पूरा स्थिर मन से तैयारी कीजिए और लगभग एग्ज़ाम राजस्थान पुलिस का होगा, ध्यान रखना। तो सही जवाब है इसका सदर पुलिस थाना जयपुर के अंदर है। सन 1924 में बच्चों के अधिकार के लिए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? सन 1924 में बच्चों के अधिकार के लिए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये जो पहला अधिवेशन हुआ था ये हुआ था जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। सार्क देशों द्वारा किस दशक को बालिका दशक घोषित किया गया? सार्क जो देश है उन देशों के द्वारा कौन सा दशक था जिसको बालिका दशक घोषित किया, यानी बालिका को समर्पित किया गया? तो ध्यान रखना 1990 के दशक को। राजस्थान की प्रथम महिला नीति कब जारी की गई?
राजस्थान की प्रथम महिला, क्योंकि क्वेश्चन महिला और बाल विकास पे है तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नीति से संबंधित हो, किसी स्थापना से, किसी गठन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की प्रथम महिला नीति कब जारी की गई? याद रखना 8 मार्च 2000 को प्रथम महिला नीति जारी की गई। 19 नंबर देखिए, भारत का पहला ऑनलाइन पोर्टल जो 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिस पर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। ऑनलाइन पोर्टल है जिसका क्या नाम है, 2016 में शुरू हुआ, ये भी बता देता हूँ। और ये भी मैंने साथ में दे दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले इसको शुरू किया था, अब भारत सरकार ने उसको शुरू कर दिया है। तो जिस पर महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है तो वो है विकल्प। उस पोर्टल का नाम क्या है? विकल्प। जन्म के बाद किसी नवजात की हत्या करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? जन्म के बाद किसी नवजात की, ज़्यादातर महिलाओं जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके तहत होती है, आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है हत्या करना? मरने के बाद कई जगह झाड़ियों में छोड़ जाते हैं और आपने देखे हैं मार देते हैं, तो वो किस धारा के अंतर्गत? तो वो है 316। किस अनुच्छेद के तहत पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देय होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीति निर्देशक तत्वों में ये अनुच्छेद आता है। किस अनुच्छेद के तहत जितना पुरुष को कार्य के लिए वेतन मिलता है उतना ही स्त्री को मिलेगा, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 39 ग के तहत। अनुच्छेद 39 ग, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महिला अधिकार व सुरक्षा संबंधी विदेशी विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? देखो, विदेशियों से अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी होते हैं और किसी के साथ बहुत बार धोखाबाजी भी उस लड़की के साथ किया जाता है या किसी प्रकार, तो विदेशी विवाह अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1969 में हुआ। 3 तलाक कानून कब से पूरे भारत में पूर्णतः कानूनी अपराध बन गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। 3 तलाक कानून बहुत ज़्यादा चर्चित है, पूरे भारत में पूर्णतः कानूनी अपराध कब बना? तो पूर्णतः बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्णतः 1 अगस्त 2019 को। कब? 1 अगस्त 2019 को ये अपराध क्या है कि पूर्णतः भारत में लागू हो गया। निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू हुआ? ये निर्भया कांड और अभी फांसी दी गई, आपको पता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्भया एक्ट कानून संशोधन अधिनियम 2013 कब लागू किया गया? तो ये जो लागू किया गया 3 अप्रैल 2013। अब देखिए, 19 मार्च 2013 को लोकसभा में पारित हुआ, 21 मार्च 2013 को राज्यसभा में पारित हुआ और 2 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और 3 अप्रैल 2013 ये क्या बन गया? लागू हो गया कानून बनकर। 25 नंबर, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किस रियासत में लगी थी? सबसे पहले सती प्रथा पर रोक किस रियासत में लगी? तो बूंदी रियासत के अंदर लगी थी। 26 नंबर, बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली में शामिल है। बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली में कौन कौन शामिल है? तो सारे शामिल होंगे, आपको पता है, यौन अंग, प्रवेशन और हमला, सारे के सारे बाल यौन शोषण से जुड़ी शब्दावली है। 27 नंबर, पीड़ित महिला को जीवन यापन करने के लिए प्रशिक्षण देने के लिए स्वाधार योजना कब शुरू की गई? पीड़ित महिला है, उसको जीवन यापन करने के लिए और उसे प्रशिक्षित करने के लिए, जीवन यापन के लिए प्रशिक्षण देने के लिए एक स्वाधार योजना शुरू की गई है कि वो अपने पैरों पे दोबारा कैसे खड़ी हो सके। तो स्वाधार योजना कब से शुरू की गई? ये शुरू की गई 2001-2 से। 28 नंबर, संविधान के कौन से अनुच्छेद बाल श्रम से संबंधित है? संविधान के कौन से अनुच्छेद बाल श्रम से संबंधित है? तो ध्यान रखना, सारे अनुच्छेद 21(4), अनुच्छेद 21(1) और अनुच्छेद 39(6), ये सारे के सारे हैं। इसके अलावा भी और अनुच्छेद है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से सारे के सारे बन जाते हैं। खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत खानों में रोजगार संबंधी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। खान अधिनियम 1952 के अंतर्गत खानों में रोजगार संबंधी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो है 15 वर्ष, ध्यान रखना। विकासशील जगत में व्यापक कुपोषण का लगभग कितने प्रतिशत भारत में है? जो विकासशील देश है उनमें व्यापक जो कुपोषणता बढ़ रही है उसमें लगभग कितने प्रतिशत भारत में कुपोषण है? तो
40% ध्यान रखना। बच्चे का विकास नहीं हो पाता है, महिला का बाल विकास नहीं होता है, उतना जितना उसको चाहिए उतना पोषण स्तर मिल नहीं पाता है, वो कुपोषण का शिकार होते हैं। तो भारत में विकासशील जगत में देखें तो 40% कुपोषण का लगभग प्रतिशत भारत के अंदर है। तो ये 30 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट उपलब्ध करवाए, लगातार उपलब्ध करवाया जा रहा है। सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स आपको मिलता है और मॉडल टेस्ट पेपर राजस्थान पुलिस के जारी हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर किया करो ताकि बढ़िया से बढ़िया आपको वीडियो उपलब्ध करवाते हैं। और जल्दी आपको बताया कि जुलाई में उम्मीद है कि कोचिंग संस्थान भी खुल जाएगी, तो फिर आप अलग अलग कोचिंग संस्थानों में अपनी स्टडी भी करोगे और हो सकता है आप ऑनलाइन इतना दिलचस्प न लो, लेकिन हमारे 2 टेस्ट आपको, एक सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स और शाम 8:30 पर कोई ना कोई वीडियो उपलब्ध होता है। जब भी आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आपको मिलते रहेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।